हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और लोगों की जो डर था ना कहीं डर उनका जो है वो जायज़ भी है। तो यहाँ पे मनीषा के साथ में जो होना था, जिसके लिए सब लोगों को डर था कि मनीषा कुछ कर ना ले, कुछ कर ना ले, कुछ कर ना ले, या अपने साथ में क्या हो रहा है, मनीषा का कोई अपडेट नहीं आ रहा है। सचिन के लिए भी ऐसा बोला जा रहा था कि सचिन भी घर छोड़ करके जो है वो चले गए हैं। सचिन जो है उनका बर्थडे था और उनका बर्थडे भी जो है वो बाहर ही मना रहे हैं या जगत जीजी के साथ में है। मनीषा ने कम्युनिटी भी डाली थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना गाइस, जो एक ही तरफ इशारा कर रही है और एक एक बातों का जिसका डर था ना, वो सारी बातें जिंदगी में जो है वो घटित हो गई हैं मनीषा के। मनीषा को जो है ना वो सुसाइड को लेकर के ये सारी चीज़ें बहुत बोली जा रही हैं और बोला जा रहा है कि मनीषा ने सुसाइड कर लिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये खबरें सही हैं, गलत हैं, नहीं है, ये तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन हाँ, खबर इतनी अच्छी नहीं है जितना कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। वीडियो मेरी इसलिए गंभीर है क्योंकि जब समस्या गंभीर होती है तो बातें भी गंभीर तरीके से रखनी चाहिए। बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं और बहुत लोग कमेंट सेक्शन में जो है ये बातें जाहिर कर रहे हैं कि मनीषा के साथ में ये हो गया, मनीषा के साथ में वो हो गया, सचिन को जेल हो गई और सचिन जो है इस समय उनके घर अम्बाला में पुलिस आई है। तो ये सारी बातें कितनी सच है, कितनी झूठ है, चलिए अब एक एक चीज़ें जो है हम आपको वीडियो में बताते हैं। देखिए, मनीषा के लिए जितनी भी अफवाहें उठ रही हैं या फिर जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं इस तरीके का, प्लीज़ मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जब तक आपको सच्चाई पता ना हो किसी के लिए ऐसे कमेंट बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि अफवाह जो होती है ना, ये चाहे भले ही अफवाह हो लेकिन ये बहुत कुछ तबाह कर सकती है। मनीषा जहाँ भी है, जैसी भी है, वो ठीक है। और ये जो लोग यहाँ पे उनके जाने की खबर या फिर जो लोग ऐसी ऐसी सुसाइड को लेकर के चीज़ें लिख रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। प्लीज़ किसी औरत के लिए ऐसा मत लिखिए, वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है, दुखी है। और हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मनीषा ने खुद बोला है कि वो 2-3 दिन का ब्रेक ली है। मनीषा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वहाँ पे 1-2 पोस्ट स्टोरी उसने लगाई है, तो वो बिल्कुल भी ठीक है। और पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मनीषा के साथ में कुछ भी ऐसा होता या मनीषा के साथ में कोई ऐसा बहुत भयंकर परेशानी हो गई होती या फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती, तो मनीषा की सिस्टर है निशा, उनके चैनल पे कुछ ना कुछ जो है वो अपडेट आता या फिर वो कुछ ना कुछ बताती या फिर वो लोग भी अम्बाला आते। उनकी वीडियो तो बिल्कुल नॉर्मल आई है और उनकी वीडियो में बिल्कुल भी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि मनीषा के साथ में कुछ भी ऐसा ट्रेजेडी हुआ है। दूसरी बात यह है कि आंटी जी, अंकल जी, ये सारे लोग, अंशु, ये सब लोग जो है अम्बाला वाले घर पे जा रहे हैं, तो लोग इस तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि मनीषा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए सारे लोग उठ उठ करके जो है वो अम्बाला जा रहे हैं। और आंटी की भी वीडियो और अंशु की भी वीडियो बहुत ज़्यादा गंभीर थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो है वो सचिन जी का बर्थडे है, तो सारे लोग जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आंटी अंकल जो है सचिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और ऊपर से अम्बाला में अंशु ने बोला था उसका कुछ काम है, तो वो अपने काम के पर्पज़ से भी आई है और साथ के साथ में सचिन का बर्थडे भी इंजॉय करने के लिए आई है। और अंकल आंटी भी बर्थडे ही करने के लिए आए हैं। और आंटी इसलिए भी आई हैं क्योंकि इस समय थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मनीषा के लिए बोली जा रही है या फिर मनीषा को थोड़ी सी बैक सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल भी अकेली हो गई है अम्बाला में जा करके। और जब इतना बड़ा किसी के ऊपर पहाड़ टूटता है ना, तो वो इंसान चाहे कितना भी पारिवारिक हो या चाहे कितना भी मजबूत हो, उसके दिल में या फिर उसकी जो है ज़िंदगी में थोड़ी सी तूफान या तबाही तो आ ही जाती है। तो मनीषा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही नाजुक है और बहुत ज़्यादा ही वो बेचारी सीधी सादी सी है, तो इससे उसको इस समय जो है सहारे की ज़्यादा ही ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आंटी जी जा रही हैं, कुछ दिन रहेंगी, उसका भी मन बहलेगा और वो भी उसको समझाएंगी, बुझाएंगी। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि सब लोग हंसी खुशी मिल के रहें। लेकिन हाँ, चंगू जी के ऊपर मुझे कतई भी भरोसा नहीं है गाइस। और ना ही चंगू जी के यहाँ जो है कोई पुलिस आई है और ना ही चंगू जी को जेल हुआ है। ये सारी बातें सिरे से जो है वो मैं नकार रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मैं अपनी ऑडियंस से या फिर मैं अदर ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके की अफवाहें फैला करके लोगों को इस तरीके से गुमराह बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि यहाँ पे किसी का जान लेना देना ये बहुत बड़ा जो है ना, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है ना, डरावना डरावना जो है वो चीज़ होता है। और किसी के लिए इस तरीके की चीज़ें तो मत बोलिए कि
इसके साथ में ये हो गया, या फिर सचिन को जेल हो गया, क्योंकि जेल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मर्डर, पुलिस, ये सारी चीज़ें को आप लोग प्लीज़ जैसे बच्चों का खेल मत समझिए, इसमें जो है ना ज़िंदगी का लेन देन भी हो जाता है। तो अगर कोई 2 इंसान 3 इंसान में जो है इतना सारा जो है रायता फैला हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है एक की गलती है, 2 सही हैं। मनीषा की बातें मैंने क्लियर कर दी कि मनीषा बिल्कुल भी अच्छी है, अगर उसके साथ कुछ भी होता तो उसके खुद के सगे माँ बाप भी अम्बाला जाते। मनीषा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी सिचुएशन की वजह से परेशान है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक चीज़ और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है ना सुनाया जा रहा है जगत जीजी को लेकर के कि जगत जीजी ये, जगत जीजी वो। देखिए जगत जीजी जो हैं वो तो सारी दुनिया के सामने आ ही गया है, यूट्यूब की दुनिया के सामने, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे 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 आ जाएंगी, आप लोग चिंता मत करिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि झूठ के दिन जो है वो लंबे नहीं होते हैं, झूठ के दिन जो है वो बहुत छोटे होते हैं, आज नहीं कल जो है उनका दिन समाप्त हो जाता है। जगत जीजी जो है वो बिल्कुल हंस खेल रही हैं, अपनी वीडियो बना रही हैं, और जगत जीजी जो है उनके एक चैनल की ग्रोथ हो गई है, अब वो अपने दूसरे चैनल के ग्रोथ में लगी हुई हैं। तो जगत जीजी को ना ही कोई माइग्रेन का अटैक आ रहा है, और ना ही जगत जीजी को जो है अब किसी नेगेटिव कमेंट से फर्क पड़ रहा है। पता है क्यों? कहते हैं ना, जब इंसान को चारों तरफ से रुपया पैसा आने लगता है ना, तो वो फिर अंधा हो जाता है। एक समय हुआ करता था, जगत जीजी चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कहती थी, कोई मुझे उल्टा मत बोलो, कोई मुझे कमेंट मत करो, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे माइग्रेन का अटैक आता है, मुझे कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होगा। लेकिन यहाँ पे मनीषा के साथ में इतना कुछ हो गया इनकी वजह से, तब इनको समझ में नहीं आया कि मनीषा की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो जगत जीजी को जो है अब ना कोई माइग्रेन आता है, ना ही जगत जीजी जगत जीजी को जो है कमेंट से कोई फ़र्क पड़ रहा है। जगत जीजी मस्त अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके बिल्कुल फुल ऑफ इंजॉय कर रही हैं, और अलग अलग चैनल पे जो है अपनी वीडियो बना रही हैं, और उनके घर परिवार में जो है बहुत सारे चैनल बन गए हैं। जो कभी अपने आप को बहुत रईस कहा करते थे, अब वो जो है उनकी ज़िंदगी दाल रोटी उनकी उनके चैनल के सहारे ही चल रही है। उनका घर में कोई ये नहीं है, उनका घर में क्या है कैसा है वो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं पब्लिक डोमेन पे नहीं लाना चाहती हूँ। चलिए छोड़िए इस चीज़ को। तो मैं कमेंट करने वालों को सावधान कर रही हूँ कि आपके एक कमेंट से किसी की ज़िंदगी में का लेना देना भी हो सकता है। कमेंट जब भी करिए किसी की लाइफ से रिलेटेड तो प्लीज़ सोच समझ करके करिए, दोनों तरफ की बातें सुन करके करिए। यहाँ पे जो है थेथरई का परमार जो है वो हमारी जगत जी ने दे दिया है गाइज, अपनी कम्युनिटी पोस्ट को लेकर के। और हाँ, यहाँ पे जो है अब लड़ुआ की अम्मा का भी एक पोस्ट आया था, और उसमें भी वो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताई हैं इस जगत जीजी के ऊपर, कि हाँ उन्होंने भी एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि हाँ जगत जीजी जो है उनके भाई भाभी की फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कम्युनिटी में बताया भी है कि हाँ एक समय था जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए, जो बहन की इज्जत लड़ुआ की अम्मा को मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही थी। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे पूजा की बात कर रही हूँ, जो कि हमारे सचिन की जो है वो अपनी सगी बहन है, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल करके जो है वो जगत जीजी को जो है हमारे सचिन भैया ने दिया था। तो उसके लिए उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी, अपना दुख भी व्यक्त किया था, और सरासर वो सही भी दुख है। क्योंकि जब किसी इंसान का कोई सगा होता है और सगे को आप सगे की तरह ना मान करके किसी बाहर वाले को वो दर्जा देते हो ना, तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे ये कहीं से भी पसंद नहीं आता है, चाहे मैं भले ही किसी के लिए कितना भी कुछ भी बोलूँ, लेकिन जो हक है और जो जो जिसका जो गरिमा है ना, उस गरिमा को अगर कोई बना करके नहीं रखता है तो वो बहुत गलत है। यहाँ तक कि पूजा ने अपनी बेटे के लिए भी बोला था कि उनका बेटा भी था, उनका सगा भांजा भी था सचिन का, लेकिन फिर भी वो उस जगह पे उनके बेटे को न बिठा करके, उनके बेटे को वो इज्जत न दे करके वहाँ पे उन्होंने जगत दीदी की बेटी को इज्जत दिया था। तो ये सच में एक परिवार को तोड़ने वाला ही काम ये जगत जीजी ने किया है। जगत जीजी ने उस घर में घुस करके क्या क्या नहीं किया है, मतलब सोचिए, एक सगे बहन की जगह जो है अपना स्थान ले लिया, एक सगे भांजे के होते हुए भी वहाँ पे अपना स्थान, अपनी बेटी का स्थान ले लिया, एक मनीषा के होते हुए भी वहाँ पे अपना स्थान लेना, और सचिन की ज़िंदगी में इस तरीके से उसका दिमाग घुमा करके उसको इस तरीके से यूज करना, जैसे लगता था कि वही सर्वे सर्वा हैं और मनीषा तो इन लोगों की केयर टेकर हैं।
मनीषा तो को इन लोगों ने अपने इशारों पे नचाना जो है जिस तरीके से शुरू किया था, वो आप उनके वीडियो में ही मनीषा के और सचिन के जा कर के देख सकते हैं। मैं अपने मुखारबिंदु से कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। तो मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गाइज कि मनीषा अभी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी डिप्रेशन में है, थोड़ी टेंशन में है, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो आएंगी, अपनी बातें रखेंगी, क्योंकि हम सब पब्लिक ऑडियंस सब लोग इंतजार कर रहा है। हम सब लोग चाहते हैं कि एक तरफ होकर के सारी बातें बताएं, क्योंकि ये जगत जी ने बहुत यूज किया है और बहुत अच्छे से यूज किया है और यूज एंड थ्रो करके जो है ये पूरा मामला ख़त्म कर दे रही हैं। मतलब ये तो यही हो गया ना कि मतलब इनको आम भी चाहिए और गुठलियों के दाम भी चाहिए, इस तरीके की ये जगत जी हैं। जहाँ पे अगर सोचिए कोई इंसान जो है अकेला कैसे गलत हो सकता है। पूजा की भी कम्युनिटी आती है जिसमें वो साफ साफ जो है वो नाराज़गी जाहिर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी कम्युनिटी में जाहिर करती हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे मनीषा की भी कम्युनिटी कितनी सारी आती है और मनीषा भी कम्युनिटी में बताती हैं कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा था, कम हो रहा है, ये लोग बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली मैं परेशान हूँ, मेरी कम्युनिटी डिलीट करवाई जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अभी मेरे पति मेरे साथ नहीं है। तो फिर सोचिए जब पति उनके साथ नहीं है तो पति कहाँ गए, ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें क्लियर एंड कट पब्लिक के सामने आ जाए और ये जो सारी चीज़ें पब्लिक गुमराह हो रही है वो बिल्कुल भी गुमराह ना हो, क्योंकि इसमें पब्लिक जो है वो ऑडियंस ही है और वो उनकी फ़ैन ही है। कुछ फ़ैन इसमें जगत जी के भी हैं, कुछ फ़ैन इसमें मनीषा के भी हैं, कुछ फ़ैन सचिन के भी हैं, कुछ फ़ैन इसमें सबके पूरी फैमिली के फ़ैन जो है वो आपस में परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारे इन्फ्लुएंसर की वजह से मेरा ये दुखी है, मेरे से ये दुखी है, ये दुखी है। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि जब ज़िंदगी में तूफान आए ना तो प्लीज़ उस समय जो है बहुत ही शालीनता से और बहुत ही गंभीरता से जो है ना वो उस समय का सामना करना चाहिए। सब कुछ सही हो जाएगा। अभी काले बादल छाए हुए हैं ज़िंदगी में, वो काले बादल भी छटेंगे और बहुत अच्छा सा सुनहरा मौसम भी आएगा, धूप भी खिलेगी, सब कुछ खिलेगा। लेकिन मैं यही जनता से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मनीषा के फ़ैन हैं तो भर भर करके मनीषा को सपोर्ट करिए, क्योंकि मनीषा मुझे अच्छी लगती हैं। एज ए मैं क्या ही बोलूँ, बस मनीषा इनोसेंट है। इन लोगों के चक्कर में आकर के मनीषा कभी कभी बिगड़ जाती हैं या फिर उल्टे सीधे जवाब सवाल करती हैं, लेकिन बाकी मनीषा बहुत अच्छी लगती है मुझे शुरू से। मुझे मनीषा जो है बस उसके साथ में कुछ ना हो, यही मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी। और आप लोग दुआ करिएगा कि आपकी मनीषा जो है वो जल्दी सही हो जाएं और पब्लिक के सामने वैसे ही आएँ जैसे वो आती थी। और इस बार तो हम लोग बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे मनीषा कि थोड़ा समय लेकर के आना, लेकिन प्लीज़ अपनी बातें ज़रूर रखना, क्योंकि एक बार फिर से जनता को गुमराह मत करना। जो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अपनी बातें अपने पब्लिक को ज़रूर बताना है, क्योंकि पब्लिक आपसे आपकी बातें सुनना चाहती है कि असल में आपने इतने दिनों से क्या झेला है और क्या सहा है। तो वो सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के एक बार अपने चैनल के माध्यम से, चाहे सचिन के चैनल के माध्यम से, आप दोनों लोग चाहे सिंगल जैसे भी हो सके, पब्लिक के सामने जरूर रखना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।